नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा का महत्व बताऊंगी और फिर उस व्रत की कथा भी आपको सुनाऊंगी। इसका महत्व है कि इतिहास में कभी भी कुछ भी कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं तो उसके उपलक्ष्य में ही कुछ न कुछ त्योहार या कोई शुभ कार्य होते हैं। वैसे ही जैसे क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन कुछ महत्वपूर्ण बात हुई थी तो उस दिन वो क्रिसमस मनाते हैं। और ईद मनाते हैं क्योंकि भूतकाल में उसी दिन कुछ अच्छा हुआ था। इस प्रकार हम सारे उत्सवों को मनाते हैं। इनमें से एक हमारा त्यौहार आता है जो कोई कहानी है या फिर उनका कोई ज्योतिषी महत्व होता है। तो जैसे करवा चौथ पूर्णिमा का चौथ दिन होता है, जिसमें महिलाएं पूरी दिन अपने पति के कल्याण के लिए व्रत करती हैं और फिर उसके बाद उत्सव मनाती हैं। वो अच्छा भोजन करती हैं और प्रथा है कि उसके पीछे भी कुछ कहानियाँ होती हैं। जैसे करवा चौथ की व्रत की कथा है। करवा चौथ की भी एक कहानी है। एक बार एक राजा था जिसका नाम सत्यवान था। उसकी पत्नी थी सावित्री। सावित्री राजा के युद्ध में जब सब कुछ खो दिया था तो अपने प्राण भी गंवा दिए थे। जब मृत्यु उसे लेने आई तब उसकी पत्नी ने प्रार्थना करी और उसका संकल्प इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया। जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई थी वह वापस शरीर में आ गई। तो इसी को करवा चौथ कहते हैं। ऐसी ही और बहुत सी प्राचीन कथाएं होती हैं। उसने कहा कि आज सूर्य उदय नहीं होगा और वास्तव में सूर्य बहुत दिनों तक उगा ही नहीं। इसी तरह की कुछ कहानियां हैं। करवा चौथ ऐसा ही त्योहार है। उत्सव मनाते हैं और उत्सव मनाने का कोई भी बहाना हो जाता है। उपवास करिए और फिर अपना अच्छा भोजन करके उत्सव मनाइए। यही तो जीवन है। जब आप व्रत रखते हैं तब आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। जब शरीर में से विषैल पदार्थ निकल जाते हैं तब मन तीक्ष्ण होता है। ऐसी अवस्था में आप जो भी इच्छा करते हैं या जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वह पूरा होता है। यह श्रद्धा है, नियम भी है और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। लेकिन व्रत के साथ साथ आपको मन की संकल्प शक्ति को भी बढ़ाना होगा। करवा चौथ के पूरे दिन आपके मन में बस एक ही इच्छा रहती है कि आपके पति या पत्नी का कल्याण हो। पुराने दिनों में लोग केवल इसी एक इच्छा के साथ व्रत रखते थे और ये सब कुछ नहीं केवल हमारे मन की शक्ति है। लेकिन यदि आपका मन कहीं और भी और आप केवल भोजन नहीं कर रहे हैं तब उसका उतना फायदा नहीं होगा। हाँ, शरीर को आराम जरूर मिलेगा। व्रत करने से उसे थोड़ा आराम तो मिल ही जाता है। धन्यवाद।